देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या आप जानते हैं कि जिस कोरोना वायरस की वजह से हम सब खौफ के साए में जी रहे हैं, वो वायरस चीन के लालच का ही नतीजा है। दरअसल जिस तरह लोहे को काटने के लिए लोहे की जरूरत होती है, उसी तरह वायरस को भी वायरस से ही मारा जा सकता है। वुहान की जिस लैब से कोरोना वायरस फैला, उसमें चीन के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान वायरस लैब से लीक हुआ और सबसे पहले उसने चीन को ही डसा। चीन ने दावा किया था कि लैब में सार्स का इलाज ढूंढा जा रहा था। सार्स कोरोना की तरह की ही बीमारी है, जिसने 2003 में करीब 1000 लोगों की जान ली थी। जरा सोचिए, जो चीन करीब 2 दशक में सार्स की वैक्सीन नहीं बना सका, वो कोरोना का इलाज ढूंढ सकता है। मान भी लिया जाए कि चीन कोरोना की वैक्सीन बना लेता है, तो भी दुनिया क्या चीन के दावे पर भरोसा करेगी? सवाल यह है कि चीन फिर कोरोना के नाम पर वैक्सीन पेटेंट कराने के लिए इतना उतावला क्यों है? ये रिपोर्ट देखिए। ये भीड़, ये हंगामा और ये मारामारी वुहान में एक विदेशी कंपनी के बाहर हो रही थी। ये भीड़ कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की है, जो लॉकडाउन से पहले इसी कंपनी में काम करते थे। वुहान में लॉकडाउन खुलने के बाद कंपनी बंद हो चुकी, इसलिए कंपनी में काम करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कोरोना मुक्ति का दावा करने वाला चीन किस हालात में पहुंच चुका है, इसे भी जानिए। इपोच टाइम्स के मुताबिक 2020 की पहली तिमाही में चीन में 4,60,000 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। इनमें 57% कंपनियां 3 साल पहले ही शुरू हुई थी। 26,000 विदेशी कंपनियों ने लाइसेंस खत्म करने के लिए अप्लाई किया है। वुहान समेत हुबेई की सड़कों पर नजर आती भीड़ उन लोगों की है जो काम न मिलने की वजह से शहर छोड़ रहे हैं। चीन की कमाई का सबसे बड़ा जरिया एक्सपोर्ट है। कोरोना की वजह से सबसे बड़ी चोट इसी उद्योग पर लगी है। चीन में 6 करोड़ लोग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हैं। अगर चीन का एक्सपोर्ट 30% भी कम होता है तो 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कोरोना की वजह से चीन में बड़ी कंपनियों के साथ ही छोटे उद्योग भी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ये वजह है कि चीन अब कमाई के नए तरीके तलाश रहा है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर चीन के पेटेंट वाले पाप की वजह भी यही है। कोरोना वायरस की दवाइयों का पेटेंट कर रही है, चीन कर रही है, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंट्री दुनिया की बिना चीन के या बिना उस आदमी के जिसका इसमें पेटेंट है या उस कंपनी का जिसका इसमें पेटेंट है, उसकी परमिशन के बिना ना उस दवाई को बना सकती है, ना उस दवाई को बेच सकती है। दुनिया जानती है चीन किस तरह कॉपी कर, कैसे और देशों की कामयाबी पर अपने नाम का ठप्पा लगाता रहा है। चीन आज दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट कराने वाला देश है। पिछले 4 दशक के इस ग्राफ को देखिए और अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे 1980 के बाद चीन ने दुनिया के बाजार पर कब्जा करने की साजिश रची। 1985 में पेटेंट कराने के मामले में 15वें नंबर पर रहने वाला चीन आज जापान, अमेरिका, रूस समेत सभी तरक्की पसंद मुल्कों को पीछे छोड़कर पहले पायदान पर है। चीन ने भले ही अपनी चालबाजियों और नकल करने की महारत से दुनिया भर में मेड इन चाइना का जाल फैलाया हो, लेकिन दुनिया चीन में बनी चीजों को हिकारत भरी नजरों से देखती रही है। कोरोना काल निपटने के बाद चीन के खिलाफ ये नफरत और बढ़नी तय मानी जा रही है। जिस कोरोना से दुनिया कराह रही है, उसका इलाज मिल जाए तो किसे खुशी नहीं होगी। हर शख्स चाहता है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द बने, ताकि अदृश्य कातिल के पल पल के खौफ से छुटकारा मिल सके। लेकिन चीन की वैक्सीन खोजने के लिए हो रही कोशिशें परोपकार नहीं बल्कि लालच है। वो स्वार्थ जिसका हिसाब दुनिया मांग रही है और आगे भी मांगती रहेगी। फिलहाल आपको एक सुकून देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। लॉकडाउन की वजह से इंसान भले ही घर में बंद है, लेकिन देखिए ये तस्वीर, और यहाँ देखिए पानी से आपको नीचे जो तलहटी है नदी की वो साफ दिखाई दे रही है। और ये कहाँ की तस्वीर है आपको बता दूं, जी हाँ, ये जो कुदरत शिद्दत के साथ खुद को संवार रही है वो तस्वीर ऋषिकेश से आई है। ये ऋषिकेश में गंगा के पानी की तस्वीर है। इतना साफ और निर्मल दिखाई दे रहा है गंगा का पानी कि आप नीचे तलहटी में जो पत्थर हैं उन्हें साफ तौर पर देख सकते हैं। ऋषिकेश से ऐसी तस्वीरें आपने कभी नहीं देखी होंगी। नदी में तैरती मछलियां तक साफ नजर आने लगी हैं। ऋषिकेश में गंगा का पानी पीने लायक साफ हो चुका है। कोरोना महामारी के बहाने इंसान को इस बात का एहसास हो गया है
कि कुदरत के साथ बैलेंस बनाने के लिए कुछ करने की नहीं, बल्कि कुछ ना करने की जरूरत है। कुदरत खुद ही अपने आप को ठीक कर सकती है। इसी तरह की एक और तस्वीर अंतरिक्ष से आई है। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के मुताबिक इतिहास में ओजोन लेयर में हुआ सबसे बड़ा छेद अब भर गया है। दुनिया में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बंद है। जहरीला धुआं निकालने वाली चिमनियां खामोश हैं। यही वजह है कि ओजोन लेयर में 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला सबसे बड़ा छेद अब भर चुका है। ओजोन लेयर को धरती की ढाल कहा जाता है। ये लेयर धरती पर खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकती है। देश में फिलहाल 3 मई तक लॉकडाउन है। दुनिया के कई मुल्कों में भी इसी तरह के हालात हैं। हालांकि कई देशों में हालात सुधारने के लिए थोड़ी राहत दी जाने लगी है। स्पेन भी इन्हीं देशों में से एक है। स्पेन में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर निकलने की छूट दे दी गई है। हालांकि ये इजाजत सिर्फ 1 घंटे के लिए ही है। इसके साथ ही बच्चों के पेरेंट्स को भी उनके साथ ही रहना होगा। 6 हफ्ते बाद जब घर की दहलीज लांघी तो बच्चों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। हम जानते हैं हर वक्त घर में कैद रहना कितना मुश्किल है। बच्चों की बाहर निकलने की जिद के साथ ये काम और मुश्किल हो जाता है। लेकिन भरोसा रखिए, ये दौर भी जल्द बीत जाएगा और कई हफ्तों तक घर में रहने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के साथ ही कुदरत को भी पूरी तरह बदला हुआ पाएंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।